चलिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं प्रकाश चैप्टर। क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश चैप्टर। नाम क्या है? प्रकाश। ठीक, इस प्रकाश के गुण बताएंगे, प्रकाश के स्रोत बताएंगे, सब कुछ आपको प्रकाश के तरीके से हाँ जी, प्रकाश की जितनी सब कुछ होती है सब बता देंगे। ठीक, हो सकता है कुछ बच जाए तो अगले पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आपको वीडियो बना के हम देते रहेंगे। ये तो पढ़ाते हैं। ठीक, और देखिए क्या है प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा बताते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, अब देखो अब दूसरी परिभाषा बताते हैं। जो विकिरण हमारी आंख को संवेदित करती हो क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। जो विकिरण हमारी आंख को क्या करती है? संवेदित करती हो। जो विकिरण हमारी आंख को संवेदित करती हो प्रकाश कहलाती है। ठीक, चलिए आपको आगे दिखाते हैं। देखिए तीसरी परिभाषा आपको बता रहे हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। जब प्रकाश के गुण बताते हैं, क्या बताएंगे? प्रकाश के गुण। ठीक, अब देखिए पहला गुण क्या? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। पहला गुण क्या? प्रकाश सरल रेखा में यानी एक सीधी रेखा में, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, इसलिए आगे आपका दूसरा गुण क्या है? प्रकाश विद्युत चुम्बकी कैसा? विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में चलता है। ठीक, इसलिए आगे आपको प्रकाश का परावर्तन होता है। एक गुण आपको ये मिल गया। प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक, दूसरा गुण मिल गया। यही मिला जुला के आप 4 गुण पढ़ चुके हैं। फिर से आपको बता देते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में चलता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ठीक, प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश का विवर्तन भी होता है। ठीक, और प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। चलिए आपको एक और गुण बचा, उसको भी बता देते हैं। प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश का ध्रुवण होता है। ठीक, लगभग आपको हम 7 गुण पढ़ा चुके हैं। हाँ, आपको ये याद कर लीजिए। अगर हाई स्कूल परीक्षा का आप देना चाहते हैं, हाई स्कूल या इंटर की, आपको 2 नंबर से 4 नंबर तक पक्का मिल जाएगा। चलिए आपको आप आगे दिखाते हैं। ये तो हम आपको पढ़ाते हैं प्रकाश स्रोत। क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश स्रोत। तो वह साधन जिसके द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक, वह साधन या वह यंत्र जिसके द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक, प्रकाश स्रोत ठीक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश जैसे हो गया सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि। ठीक, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। ठीक, पहला क्या? प्राकृतिक प्रकाश, दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो हम मानव ने ना बना, वह प्रकाश स्रोत जो मानव ने ना बनाया हो उसे कौन सा प्रकाश स्रोत कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा। ठीक, तो सूर्य हो गया। सूर्य को आप थोड़ी ना कहेंगे हाँ आप जब उजाला कीजिए या फिर आप मत कीजिए उजाला। तारे को कहे जाएंगे या फिर चंद्रमा कहें, किसी को नहीं कहे जाएंगे। ठीक, लेकिन हाँ मोमबत्ती आप जला सकते हैं, लालटेन जला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, इसको आप अपने से जला सकते हैं। ठीक, तो यानी जो मानव द्वारा बनाई गई है उसे क्या कहेंगे? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जो मानव द्वारा बनाई गई है उसे कौन सा प्रकाश स्रोत कहेंगे? कृत्रिम। ठीक, और जो खुद से बनी है यानी मनुष्य ने ना बना उसे कौन सा प्रकाश स्रोत कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि हैं। अब कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या है? मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन और बहुत सारी चीजें हैं। आप बहुत कर सकते, दिया वगैरह सब कुछ है। ठीक, आज एलईडी आ गई, बल्ब में सब बल्ब आ जाएंगे। नहीं, जितने प्रकाश स्रोत मानव ने बनाया हो कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। और जो खुद से बने हो जिसको मानव ने ना बनाया उसे कौन सा प्रकाश स्रोत कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये आपको आगे दिखाते हैं। ठीक, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत के आधार पर प्रकाश स्रोतों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्ग में? 2 वर्ग में। ठीक, या फिर कह सकते हैं इनके आधार पर यानी इन दोनों के आधार पर प्रकाश स्रोतों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है।
दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो वर्ग? ठीक, पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, चलिए आपको दीप्त प्रकाश स्रोत समझाते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक, जैसे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, किसी से लेकर नहीं बल्कि स्वयं प्रकाश देते हैं, वो कौन से प्रकाश स्रोत कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण जैसे होगा सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। ठीक, इसलिए आपको आगे दिखाते हैं। हाँ, दीप्त हो गया, अब अदीप्त बताते हैं। चलिए तो अब आपको अदीप्त प्रकाश स्रोत बताते हैं। ठीक, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। ठीक, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश को प्रकाश के दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? परावर्तित करके हमें प्रकाश देते हैं। वे कैसे स्रोत कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण हो गए जैसे चंद्रमा, कांच आदि। चंद्रमा, ठीक, चंद्रमा खुद से प्रकाश नहीं देता है। ठीक, सूर्य से परावर्तित चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश जाता है तो वहाँ से क्या हो जाता है? परावर्तित पृथ्वी पर आता है। अब कांच हो गया, कांच से भी किसी बल्ब वगैरह के सामने आप रख दीजिए, देखिए चमक के जाएगा। दूसरी जगह जहाँ छाँव रहेगा तुरंत दिखाई देगा, हाँ यहाँ पे कांच चमक रहा है। ठीक, चलिए आपको आगे दिखाते हैं। चलिए अब आपको पढ़ाते हैं प्रकाशिक माध्यम। क्या पढ़ाएंगे? प्रकाशिक माध्यम। ठीक, तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, क्या होता है? गुजरता है, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें कौन सा माध्यम कहते हैं? उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इससे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। एक पारदर्शी, एक अल्पपारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी। ठीक, इसी को पारदर्शक, अपारभाषक और अपारदर्शक कहते हैं। चलिए आपको पढ़ाते हैं अब पहला। ठीक, 3 भाग में है। पहला क्या है? पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी। ठीक, नहीं, पहला पारदर्शी, दूसरा अल्पपारदर्शी, तीसरा अपारदर्शी। ठीक, अब चलिए पहला पढ़ाते हैं। पारदर्शक या अपारदर्शी माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक या पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग ठीक गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक या पारदर्शी माध्यम कहते हैं। चलिए अब इसका उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण जैसे होगा वायु, कांच आदि। चलिए तो आपको पढ़ाते हैं पारभाषक या अल्प पारदर्शी माध्यम। ठीक, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल थोड़ा भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक या अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल थोड़ा भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक या अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे उदाहरण दिखा देते हैं। ऐसे होगा दूषित जल में प्रकाश का थोड़ा मात्रा ही जा पाती है। घिसा हुआ कांच, उसमें प्रकाश। तेली कागज, कोई कागज है उस तेल से भीगा हुआ, क्या हुआ? भीगा हुआ। उस पर आप टॉर्च मारिए, देखिए केवल थोड़ा सा भाग ही उधर जाएगा, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी माध्यम। ठीक, चलिए आपको पढ़ाते हैं अब अपारदर्शी माध्यम। ये तो हम आपको पढ़ाते हैं अब अपारदर्शक माध्यम। ठीक, इसे अपारदर्शी माध्यम भी कहते हैं। इसे कौन सा माध्यम कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम भी कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी जैसे हुआ लकड़ी में अगर आप प्रकाश लकड़ी के आगे प्रकाश जला रहे, क्या उस पार जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक, जिन माध्यमों में प्रकाश का कोई भी थोड़ा भी भाग गुजर नहीं पाता है, ठीक, उसे कौन सा माध्यम कहते हैं? अपारदर्शक या अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हो गया लकड़ी, लोहा आदि। चलिए आपको पढ़ाते हैं प्रकाश किरण। क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश किरण। ठीक, अब देखिए प्रकाश किरण की परिभाषा क्या है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल
रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, किसमें? सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अब चलिए आपको पढ़ाते हैं प्रकाश किरण पुंज। क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश किरण पुंज। ठीक, अब चलिए प्रकाश किरण पुंज की परिभाषा बताते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज? प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब देखो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो भी दिखाते हैं। अब हो गया पहला क्या? हाँ, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक, पहला क्या है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा क्या है? अपसारी प्रकाश किरण पुंज, तीसरा क्या है? समांतर प्रकाश किरण पुंज। चलिए अब आपको एक एक करके डीपली पढ़ाते हैं। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्र बना के रखे हैं हमने। जैसे हो गया अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक, पहला क्या है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक, अब आपको परिभाषा बताते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे हो गया इधर से प्रकाश से आई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से, लेकिन सब जगह से आई। ठीक, सभी किरणों के समूह हो गए, एक पुंज हो गया। लेकिन सब जगह से आने के बाद एक बिंदु, ठीक, कोई एक छोटा सा, हाँ, कोई छोटा सा वो क्या छिद्र है, वहां से होकर क्या हो गई? निकल गई। तो वही ठीक एक ही जगह से, एक ही बिंदु से होकर निकली। ठीक, उसी प्रकाश किरण उसी प्रकाश किरणों के समूह क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। उसी प्रकाश किरणों के समूह क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। ठीक, चलिए आपको आगे दिखाते हैं। अभिसारी क्या पढ़ाएंगे? अभिसारी। ठीक, अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या पढ़ाएंगे? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखो यहाँ इधर, हाँ देखो यहीं से प्रकाश इधर निकल गई, यहाँ निकल गई, यहाँ निकल गई, यहाँ निकल गई, निकली ना हर जगह। ठीक, यही इसी को क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो फिर से एक बार परिभाषा बताते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो लगभग आपको अभिसारी और अपसारी समझ में आ गया होगा। चलिए आपको पढ़ाते हैं समांतर। ये तो आपको पढ़ाते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। क्या पढ़ाएंगे? समांतर प्रकाश किरण पुंज। चलिए इसकी परिभाषा बताते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे, ठीक, यानी इसके बीच में क्या हो? ठीक, समान दूरी क्या हो? समान हो। इन दूरियों का अंतर क्या हो? समान हो। उसी को क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। ठीक, जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो समांतर रेखा कहते हैं। यानी जिन दो किरणों के बीच की दूरी का अंतर क्या हो? समान, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण कहते हैं। ठीक, यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। चलिए हाँ, अगर आपको अब देखिए आपको समाप्त कर दिए। हाँ, आप जो बच्चा है वो आपको अगले पार्ट में बताते हैं। ठीक, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन हम बार बार लेके आते रहते हैं।